बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, अभी हम मौजूद हैं विनायक फाउंडेशन के एक इवेंट के ऊपर जो कि पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंट्रल पे किया गया है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे आए कि हैं उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बेसिकली विनायक फाउंडेशन किन के लिए काम करती है, वो एजुकेशन क्या दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विनायक फाउंडेशन जो है सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइए। मैं बांग्लादेश फ्रॉम RTK VIP और विनायक फाउंडेशन बेसिकली जो है वो नाबिला लोगों को एम्पावर करने के लिए काम कर रही है। हमारा इंस्टीट्यूट है पूरा जहाँ पर हम बच्चों को कंप्यूटर, लैंग्वेज और डिफरेंट ई-कॉमर्स में हमारा जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। कुकिंग क्लासेस होती हैं वहाँ पर। और आज हम जो यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सबकी पहचान पाकिस्तान के पूरे प्रोग्राम को अगर आपने देखा होगा तो इसको कंडक्ट ही जो ब्लाइंड कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने किया है। तो और दूसरे जो सारे लोगों को बुलाकर उनको दिखाने का मकसद ये है कि अगर मौका दिया जाए तो ब्लाइंड कम्युनिटी अपने आप को हर फील्ड के लिए हर काम कर सकते हैं। बस कमी है कि उन्हें इक्वली जो है ना ट्रीट किया जाए, उन्हें मौका फराहम किया जाए और उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। तो बेसिकली ब्लाइंड फाउंडेशन का मकसद ये है कि ब्लाइंड कम्युनिटी को एजुकेट करे, सोशलाइज करे और उनके जो चैलेंजेस हैं मोबिलाइजेशन में जो चैलेंजेस होती हैं और फैसिलिटीज होती हैं ना लोगों के सामने और उनकी सलाहियतों से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थी, इन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से विनायक फाउंडेशन कॉलेज जो है, स्कूल जो है, इनको किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है। और अभी ये जो पूरा इवेंट आप देखेंगे अभी इस वीडियो में, ये किया ही तकरीबन जो ब्लाइंडर्स हैं, ब्लाइंडर स्टूडेंट्स ने ही पूरे इवेंट को किया है। आपको बहुत मज़ा आएगा देखकर, तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक मौका और देते हैं। कराची है यकीनन, कराची। चले इनका आधा जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश का यकीनन कराची में है और जो ये है इसके हवाले से कौन सा डिटेल मैं मेंशन कर देता हूँ। इनके 5 पॉइंट्स मेंशन हम करेंगे, ठीक है जी। तो दूसरा सवाल मैं अपनी टीम बी से करने जा रहा हूँ। जो बताइएगा कि सवाल नंबर 2 टीम बी आपके लिए है। बताइए मिसाके लखनऊ की सदारत किसने की? मैंने सवाल किया है मिसाके लखनऊ की सदारत किसने की? जी टीम बी, मिसाके लखनऊ की सदारत किसने की? हेलो, ठीक है। तो टीम भी इसका जवाब शायद नहीं दे पा रही है। जवाब है मिसाके लखनऊ की सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की, ठीक है। हम टीम से टीम सी से सवाल करने जा रहे हैं और टीम सी से सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला इजलास कहाँ हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला इजलास कराची में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला इजलास कराची में हुआ, इन्होंने कहा है। इनका जवाब भी गलत है। ढाका में हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला इजलास। अब अपनी टीम ए से मैं दोबारा इस राउंड का दूसरा सवाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम बताएं। अल्लामा इकबाल। जवाब दुरुस्त है। टीम बी आपसे इस राउंड का दूसरा सवाल करने जा रहा हूँ मैं। बताइए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आराम गाह का नाम बताएं। जवाब दुरुस्त है। टीम सी से मैं अपना सवाल करने जा रहा हूँ, यानी सवाल नंबर 2 करने जा रहा हूँ। इसमें बताइएगा कि
जी, अब मुझे सवाल का जवाब दे सकते हैं। मिसा के लखनऊ कब हुआ? सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, मिसा के लखनऊ कब हुआ? जवाब गलत है। टीम ए आपसे तीसरा सवाल इस राउंड का और आखिरी सवाल किया जा रहा है। बताइए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? जी, बता पा रहे हैं? चलिए, यही सवाल मैं टीम बी से कर रहा हूँ। टीम बी, बताइए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? जी, टीम बी, जवाब गलत दिया है जनाब। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में सन 1913 में शमूलियत इख्तियार की। हम अपनी आखिरी टीम जीएमसी से इस राउंड का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं। सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, बताइएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह जो है अपना 1948 में हुआ। जवाब दुरुस्त है। जी, तो इस वक्त हमारे दरमियान ये तीनों टीम्स थी जिन्होंने इस राउंड के तीनों सवालात के जवाब दिए, कुछ गलत कुछ सही। तो ये राउंड मुकम्मल होने जा रहा है। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे वॉलंटियर से, एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस वक्त हमारी ऑडियंस से, ठीक है? तो ऑडियंस तैयार हो जाए, उनकी तरफ हमारे वॉलंटियर पहुँचेंगे। एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसको जवाब आता हो वो हाथ उठाए। हमारे जो वॉलंटियर हैं वो जाके उससे सवाल का जवाब हासिल करेंगे। सवाल है ऑडियंस से, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नमक की कानें कहाँ वाक़ हैं? हाथ उठाना है, जवाब देना नहीं है। हाथ उठाएं ताकि जवाब दुरुस्त दिया है। ठीक है जनाब, अब हम अपने दूसरे राउंड का आगाज कर रहे हैं। और इसके अच्छा, इनका जो गिफ्ट है ये हमारी जो वॉलंटियर हैं वो इनको पहुंचा देंगे इनकी जगह पे। तो आपसे गुजारिश है वॉलंटियर, आप इनको इनका गिफ्ट पहुंचा दें। इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है। अब हम बाकायदा अपने दूसरे राउंड का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस राउंड में भी 3 क्वेश्चन होंगे। ये क्विक राउंड है, 5 सेकंड में जवाब देना है। अच्छा, टीम ए से इस वक्त मैं तीनों सवाल करूँगा पहले, फिर टीम बी से, फिर टीम सी से, ठीक है? 5-5 सेकंड में जवाब देने, ताकि आपकी तमाम तर डिटेल जो मैसेज की जा सकें सवाल से। बाकी सवाल नंबर 1 मैं करने जा रहा हूँ। बताइए, हॉकी में किस प्लेयर ने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? हॉकी में किस प्लेयर ने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? पाँच सेकंड मुकम्मल हो चुके हैं। अपना दूसरा सवाल करने जा रहा हूँ टीम के से। बताइए, पहला सिक्का पाकिस्तान बनने के बाद पहला सिक्का कब जारी किया गया? क़याम पाकिस्तान के बाद पहला सिक्का कब राइज हुआ, कब जारी किया गया? 1948। जवाब दुरुस्त दे दिया गया। तीसरा सवाल अपनी टीम से मैं करने जा रहा हूँ। बताइए, हम यौम तकबीर कब मनाते हैं? हम यौम तकबीर कब मनाते हैं? ये जवाब नहीं दे सके हैं। 5 सेकंड मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम अपनी टीम बी की जानिब से जानी पड़ते हैं, ठीक है? टीम बी, आपसे पहला सवाल मैं करने जा रहा हूँ। बताइएगा, पाकिस्तान में आखिरी मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? पाकिस्तान में आखिरी मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? ऑडियंस की जानिब से जवाब नहीं देना चाहिए। 5 सेकंड होने वाले हैं। ठीक है, आखिरी मार्शल लॉ 1999 में नाफिज हुआ। दूसरा सवाल करने जा रहा हूँ मैं।
पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत झील का नाम बताइए। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत झील का नाम बताइए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मैं तीसरा सवाल करने जा रहा हूँ इनसे। बताइए इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत कब बनाया गया? इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत का दर्जा कब मिला या कब बनाया गया? जवाब गलत है, जवाब नहीं दे सके। इसका जवाब है 11 अगस्त 1961। अब हम अपनी तीसरी टीम सी से बात करेंगे। जी तो टीम सी बताइए, पाकिस्तान जिस दिन वजूद में आया उस दिन क्या इस्लामी तारीख थी? 27 रमज़ानुल मुबारक। जवाब दुरुस्त है। ठीक है, टीम सी आपसे दूसरा सवाल किया जा रहा है। बताइए पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम बताइए। शाहीन। जवाब गलत है। पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम मारखोर है। टीम सी आपसे तीसरा सवाल किया जा रहा है। बताइए अल्लामा इकबाल का मशहूर लक़ब, अल्लामा इकबाल का मशहूर लक़ब बताइए। पाँच सेकंड मुकम्मल हो चुके हैं। शायर मशरिक। तो इस तरह हमारी तीनों टीम से तीन सवाल किए जा चुके हैं। हमारे 2 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम अपनी ऑडियंस की जानिब बढ़ते हैं और ऑडियंस की जानिब में सवाल करने जा रहा हूँ। ऑडियंस तैयार हो जाए, जिसका जवाब हमारे वॉलंटियर्स आके उनसे लेंगे। ठीक है, हाथ उठाइएगा और वॉलंटियर से गुजारिश है अपने साथ गिफ्ट भी रखें ताकि उनको हाथ के हाथ गिफ्ट भी दे दिया जाए। ठीक है जी, मैं ऑडियंस से सवाल करने जा रहा हूँ इस वक्त। ऑडियंस जवाब दीजिए, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता? हाथ खड़ा करना है, जवाब नहीं देना। हमारे वॉलंटियर्स देख रहे हैं। पाकिस्तान ने पहला T20 वर्ल्ड कप कब जीता? इसका जवाब दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, जवाब नहीं दीजिए। हमारे वॉलंटियर्स देख रहे हैं। ये सबसे पहले जिसने हाथ खड़ा किया था। जवाब दुरुस्त है जी। अब मैं अपना एक और क्वेश्चन वॉलंटियर से करने जा रहा हूँ। वॉलंटियर्स और सॉरी ऑडियंस से करने जा रहा हूँ। वॉलंटियर्स तैयार हैं उनके गिफ्ट के साथ। ठीक है जी, और हाथ उठाइएगा। काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप जवाब बोल के नहीं दें जब तक आपके पास वॉलंटियर नहीं है। हाथ उठाएं, हमारा वॉलंटियर खुद पहुँचेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ उस वक्त। बताइए इकबाल पार्क का दूसरा नाम। इकबाल पार्क का दूसरा नाम बताइए। मिंटो पार्क। जवाब दुरुस्त है। ठीक है, तो जनाब इस वक्त हमारी ऑडियंस ने हमारे 3 सवाल किए गए, उसके दुरुस्त जवाब दिए। अब हम करते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी राउंड, जो कि हमारा राउंड है फाइनल पंच। यहाँ इसमें हम अपने तीनों टीम्स के साथ 2 क्वेश्चंस करेंगे जिसके वो जवाब देंगे। इसमें गलत जवाब देने की सूरत में 5 नंबर माइनस होंगे और सही जवाब देने की सूरत में 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, तो टीम ए से पहला सवाल बताइए, करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940। जवाब गलत है, -5। 24 मार्च 1940। टीम ए से इस वक्त मैं दूसरा सवाल करने जा रहा हूँ। ये सवाल है टीम बी से। टीम बी बताइए, कायदे आजम ने 14 नुकात कब पेश किए? 1929 में। जवाब दुरुस्त है, +10। टीम सी से सवाल करने जा रहा हूँ। ये इस राउंड का पहला सवाल है और टीम सी तैयार हो जाए जवाब देने के लिए। बताइए अल्लामा इकबाल की पैदाइश बताइए। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? 9 नवंबर 1877। जवाब दुरुस्त है। टीम ए से मैं इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और टीम ए जवाब दीजिएगा। बताइए
मीनार पाकिस्तान किस शहर में वाक़ है? लाहौर। जवाब दुरुस्त है। अब हम अपनी टीम बी से इस्लाम का सवाल करने जा रहे हैं। इस्लाम का आखिरी क्वेश्चन। जी जब टीम बी तैयार हो जाए, आपसे सवाल है, करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब अपनी टीम सी से इस्लाम का आखिरी और इस सेगमेंट का भी आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टीम सी जी तैयार हो जाए। टीम सी आखिरी क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा और अपने पॉइंट्स में इजाफा कीजिएगा। टीम सी की यकीनन परफॉर्मेंस बेहतर रही है इस सेगमेंट में। सवाल है टीम सी से, पाकिस्तान में आखिरी बार मार्शल लॉ नाफिज करने वाले शख्स का नाम बताएं। जनरल परवेज मुशर्रफ। जवाब दो से जी। तो इस तरह ये सेगमेंट हवाई जहाज से तरतीब दिया गया, जिसमें 3 राउंड से 3 राउंड्स में हमारी तीनों टीम्स ने भरपूर जवाब दिए। इसका जो रिजल्ट है वो यकीनन हम अनाउंस करेंगे और इसका जो रिजल्ट है वो आखिर में शेयर किया जाएगा और इनामात इसके हवाले से तमाम डिटेल्स बताई जाएंगी। ठीक है, तो मैं अपने राउंड का बाकायदा तौर पे इख्तिताम करने जा रहा हूँ, लेकिन इख्तिताम करने से पहले मेरे साथ मिलके मेरे साथ एक छोटा सा मिली नगमा। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मजा आया आप सबको? लग नहीं रहा, शोर की मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है सब सो रहे। जोरदार से बोलिए, मजा आया? अभी भी नहीं। फिर से कैसा रहा ये क्विज प्रोग्राम? बताइए अपनी जोरदार आवाजों और तालियों में। जबरदस्त जबरदस्त। कुछ और? हेलो हेलो हेलो। अच्छा हम सबसे पहले तो थैंक्स करेंगे महक अशरफ साहबा का, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ लाई। और आप सबको बताता चलूँ कि महक साहिबा यहीं से सीखी हुई है और आज यहीं पर परफॉर्म करने जा रही है। थैंक यू महक, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त क्लैपिंग में मैं वेलकम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम ऑडियंस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस की आज़ादी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। और आप सबकी इजाज़त। जब हम
बहुत बड़ा फनकार तो नहीं, लेकिन ये है कि आई एम थ्रिल्ड टू बी हियर, आप लोगों को अपने सामने इस तरह जोश और खरोश के साथ परफॉर्म करते हुए सुन के काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बीनाई फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने स्लाइड समझा कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ व्हाटएवर मैनर पॉसिबल। सबसे पहले तो आपकी फाउंडेशन के लिए जोरदार तालियां। दूसरी बात ये कि एक दुआ है कि आप जहाँ भी जाएं अल्लाह ताला आपको इतना आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए कि तरक्की की मंजिलें खत्म हो जाए लेकिन आप तरक्की करते रहें। तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं कि आपका हमारी इतनी इस्तेताअत नहीं कि हम आकर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सके। आप जिस हिम्मत और बलबले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये मेरे लिए इतनी बड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि यहाँ से मैं इतना कुछ दिल में समेट कर जा रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने लिए तालियां बजाइए। अच्छा, अब ये ऑब्वियसली मजाक की बात है, तो यार अभी ना क्या कहते हैं कराची में, लेकिन अभी मैं 2 साल से लाहौर में था, तो लाहौर में ना कराची से मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब मुख्तलिफ इस तरीके से कि जैसे कराची में तकरीरी मुकाबले में आपके सामने भी तकरीरें होती है, तकरीरें कौन कौन करता है यहाँ पे? तो तकरीरी मुकाबले आप लोगों ने सुने हुए। अब तकरीरी मुकाबलों में ना अमूमन जैसे कराची में कोई बंदा तकरीर करने आता है तो वो तकरीर शुरू करता है, अंदाज़े बयां गर्जे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इंटेंस कर देते हैं मामले। लाहौर में ऐसा नहीं। लाहौर में बंदा आता है, वो कहता है सुदर सी बकार, इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास नस्ल औकात की एजेंडा है, इसको अपने पास लिखने से पहले कि मैं खुद भूल जाऊं। ये चल रहा हो। लाहौर में घड़ी जो टाइम बजाती है ना, वो कराची में नहीं बजाती। अब मेरा फोन डेड हो गया, मैंने बंदे से पूछा सर मुझे टाइम बता सकते हो? उसने घड़ी देखी, कह रहा है 7:57 मैंने कहा 57 एक घड़ी में बज जाता है। मैंने अपने ड्राइवर से उसका नंबर पूछा, मैंने कहा नंबर बताना तो मैं उसको कॉल करूंगा। बता लिखे 0344 17 52 57 52। मैंने कहा ये 52 क्या बोलता है? नंबर खत्म, आगे 52। उनकी जिंदगी जुगत पे शुरू हुआ, जुगत पे खत्म। सीरियस, सीरियसली दूसरे बंदे से मैंने नंबर पूछा, 0302 आगे 4 पीछे 9। ये लाहौर है। अरे स्कूल में पढ़ाने का अंदाज अलग है, वहां पर स्टूडेंट्स भी जुगती है। टीचर ने पूछा स्टूडेंट्स ये बताएं कि अंग्रेजी में खूबसूरत लड़की को क्या कहते हैं? बोलता सर आई लव यू कहते हैं। अच्छा, एक तो ये माइक से थोड़ा सा अगर ईगो खत्म हो सकता है तो कर दीजिए, मुझे लग रहा है मैं उर्स में आया हूँ। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। मैंने कुछ लोगों को देखा, मैं जोक मार रहा हूँ लेकिन वो सर दुपट्टे से ढक रही है। उर्स का माहौल हुआ, सीरियस बता रहा हूँ। ऐसे में ना यकीन करें, मतलब उर्स वाली चीज। खैर दोबारा आते हैं मुद्दे पे। तो लाहौर में ना एक बंदा अपने घर का चौकीदार रख रहा था। वो चौकीदार रख रहा था और चौकीदार ने भी जुगत मार दी। उसने पूछा कि सही है सर मैं आपको काम पे तो रख लूं, लेकिन आप मुझे ये बात बताएं कि आप अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं? उसने बोला क्यों सर, डकैत क्या इंग्लैंड से आएंगे? सीरियस होता। अच्छा, और मैं ऑब्वियसली खुद भी हाफ पठान हूँ, लेकिन पख्तून जो है ना हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी गयूर है। लेकिन मैंने लाहौर में जो पठान देखे वो भी लाहौरी थे। ये भी एक कैफियत है, लाहौर ये कैफियत है, बंदे में तारी होने की देर है। मैंने लाहौर में जो पठान देखे वो भी लाहौरी थे। अब जंग का जमाना था, उस वक्त वॉर ऑन टेरर वगैरह चल रही थी, तो ताल्लुकात अमेरिका पाकिस्तान में कशीदा थे। उसमें मुझे एक पठान मिला, वो कह रहा है यार अमेरिका से वो मोहब्बत करता है। वो मुझे कहता है अमेरिका तो बहुत प्यारा मुल्क है, आप पठानों पे तो जान छिड़कता है। मैंने कहा अमेरिका पठानों पे जान? वजीरिस्तान में बमबारी हुई कैसे? बोलता उसने वहां अपना पुलिस फोर्स का नाम हमारा गांव पे रखा है। मैंने कहा कौन सा? बोलता है सवात, स्वाट टीम होती है वहां पे। वो कह रहा है सवात नाम रखा है, हमारे ये लोग हैं। अच्छा क्या भाई? जी बिल्कुल। स्टेज का बोले ऊपर नहीं। आप तो गिराते हुए लेके जा रहे हैं। नहीं मुझे आइडिया वकार भाई स्पीच कॉम्पिटिशन के जज।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुजूर, मैं सबसे पहले तो उज़ैर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने ये फ़राइज़ मुझे दिए। मैं वो कि अपने आप को इस काबिल समझता नहीं हूँ। और उस पर दूसरा सितम ये है कि इन्होंने मुझे नज़्म के लिए बुलाया, क्योंकि ज़ाहिर है कि माहौल उस तरह से नहीं है। मैं इसको कुर्बानी समझता हूँ। बहरहाल कुछ अहले ज़ौक़ अगर दो चार जो इस वक्त शायरी के मूड में है तो मैं दो चार शेर बस सुना देता हूँ। रदीफ़ है इस नज़्म की कि मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। तो जश्न आज़ादियों का मनाओ ज़रा, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। जश्न आज़ादियों का मनाओ ज़रा, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। शुक्र मिलकर करो उस खुदा का अदा, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। शुक्र मिलकर करो उस खुदा का अदा, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। वो फ़लस्तीन हो या कि कश्मीर हो, क्या मज़ालिम है उन पर ये खुद देख लो। वो फ़लस्तीन हो या कि कश्मीर हो, क्या मज़ालिम है उन पर ये खुद देख लो। क्या मज़ालिम है उन पर ये खुद देख लो। हम पे कितना बड़ा ये करम हो गया, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। और दूसरों की सक़ाफ़त को अपनाओगे, दूसरों की सक़ाफ़त को अपनाओगे, फिर तो आज़ाद होके भी क्या पाओगे। दूसरों की सक़ाफ़त को अपनाओगे, फिर तो आज़ाद होके भी क्या पाओगे। बैठकर आज सोचो हकीकत में क्या, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। बैठकर आज सोचो हकीकत में क्या, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। ऐ जवानों उठो खूब मेहनत करो, इस वतन की तरक्की हो तामीर हो। कुछ तो कर्जा उतारो इसी बात का, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। ऐ जवानों उठो खूब मेहनत करो, इस वतन की तरक्की हो तामीर हो। कुछ तो कर्जा उतारो इसी बात का, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। इस वतन में उजालों का दौर आएगा, अपना परचम भी दुनिया पे छा जाएगा। इस वतन में उजालों का दौर आएगा, अपना परचम भी दुनिया पे छा जाएगा। हमको नुक्ता अगर ये समझ आ गया, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। हमको नुक्ता अगर ये समझ आ गया, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। फ़िक्र के पंछियों को रिहा कीजिए, फ़िक्र के पंछियों को रिहा कीजिए। जहन को खोलिए दिल बड़ा कीजिए, हर किसी को ये पैगाम दें जा बजा, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। इस शेर को इसी दूसरे तनाज़ुर में सुनिएगा कि फ़िक्र के पंछियों को रिहा कीजिए, फ़िक्र के पंछियों को रिहा कीजिए। जहन को खोलिए दिल बड़ा कीजिए, हर मसीही को पैगाम दें जा बजा, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। मक्ता ज़रा दूसरे माहौल में हो गया। बहरहाल जो पहुँच जाएंगे और यकीनन इस बात का भी लुत्फ़ लेंगे। मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। नफ्स की कैद से हुर रिहा हो गया, ज़ैन वो दर पे शब्बीर तक आ गया। ज़ैन वो दर पे शब्बीर तक आ गया, शह ने उसको गले से लगा कर कहा, मैं भी आज़ाद हूँ तुम भी आज़ाद हो। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम साथियों। और मैं, आप यकीन करेंगे इस बात पे अगर मैं एक बात कहूँगी कि मैं ज़ैन अली जाफरी साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जितनी मैं बड़ी हूँ ना उतनी ही बड़ी फ़ैन हूँ। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा जी। ऐसे जितनी आपकी तालियां होंगी उतना अच्छा ये आपको इंजॉय करवाएंगे। शायरी इंजॉय करने के लिए होती है ना, तो आप लोग इंजॉय कब करेंगे, जब भी आपको करवाएंगे। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि आपको बताया गया, बज़्म पाकिस्तान, और मैं इसकी होस्ट की हैसियत से आपके सामने हूँ। क्या ख्याल है बच्चों, आप लोग तैयार हो? हम सेगमेंट को आगे बढ़ा दें। अच्छा जी, मैं आप लोगों से एक बात, एक पैगाम की सूरत में भी कह रही हूँ और साथ ही आगाज़ भी कर रही हूँ। आगाज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है, मैं सिर्फ उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट।
खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये टीम ए। यादें वो तेरी सारी समंदर को सौंप दी और हवा के हवाले कर दिए तुम्हारे खत। तोए से शेर चाहिए। जी टीम बी। तलबे खुल्द नहीं आरज़ुए हूर नहीं, तुम जो मिल जाओ तो फिर कुछ हमें मंजूर नहीं। नून। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह जी, चट्टानों पर रे। वापस टीम ए। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिला लीना रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली ना रही। वाह ना रही। ये अलग बात सुनाई नहीं देती वरना अश्क गिरने की भी आवाज हुआ करती है। वाह वाह। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नून। न जाने कौन सी मंजिल पे ठहरेंगे तेरे सितम से गुरेजा मेरे सलाम से लोग। घर से चला तो घर की उदासी सिसक उठी, मैंने उसे भी रख लिया रखते सफर के बीच। वाह। जी टीम सी। माइक दे बेटा। काउंटिंग करें 30 सेकंड, जल्दी जल्दी। चलते चलते राह में न बैठो वरना खो जाओगे, चलते 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 जाओ तब मंजिल को पाओगे। अच्छा जी, उसूल के मुताबिक हमारे एक टीम के लिए पहले राउंड में 3 अशार थे टीम ए के लिए, 3 थे टीम बी के लिए और 3 थे टीम सी के लिए। ये 3-3 अशार का सिलसिला पूरा हो चुका है। यहाँ पर हमारा पहला सेगमेंट बहुत ही खूबसूरती के साथ कंप्लीट हुआ है। हमारा पहला राउंड सेगमेंट का कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरे राउंड की जानिब चलेंगे और इस राउंड में मैं आपको लफ्ज़ दूंगी जिससे आप शेर शुरू भी कर सकते हैं, शेर के आखिर में भी ले सकते हैं और शेर के दरमियान में भी ले सकते हैं। वक्फा वही 30 सेकंड का है, वही लफ्ज़। अगर टीम ए इस पर कुछ ना दे सकी तो टीम बी देगी और उसी लफ्ज़ पर अगर टीम बी ना दे सकी तो टीम सी देगी। यही मरहला इसी तरह चलेगा। 3-3 अल्फाज का जो है वो सिलसिला चलेगा टीम ए, टीम बी और टीम सी के साथ। ठीक है, आप लोग अगर बातें ना करें तो बहुत एंजॉय करेंगे प्लीज। अच्छा जी, पहला लफ्ज मोहब्बत। एक हमी तो जुर्मे मोहब्बत की खता वार नहीं, हल्का सा तबस्सुम उधर से भी था। वाह क्या बात है। अच्छा जी, अब है सीरत। सीरत 1, सीरत 2 ऑडियंस, सीरत 3, सीरत 4, सीरत 5, सीरत 6, सीरत 7, सीरत 8, सीरत 9, सीरत 10। हो गया। टीम बी ने कोई जवाब नहीं दिया, यही सीरत। टीम सी, सीरत 1, सीरत 2, सीरत 3, सीरत 4, सीरत 5, सीरत 6, सीरत 7, सीरत 8, सीरत 9, सीरत 10।
अच्छा, ये लफ्ज़ तो बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा चेंज लाएं। हमारी टीम बी सी ने हमें कुछ नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूँगी कि मैं जिनकी फ़ैन हूँ वो जज प्लीज़ सीरत पे कुछ तो कहें, प्लीज़ सर। गो के लफ्ज़ सीरत इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये मफ़हूम वही है कि आप उनके आशिक़ हैं, मैं ये मान लूँ कैसे। आप उनके आशिक़ हैं, मैं ये मान लूँ कैसे। वो चिराग कैसे जो रोशनी नहीं करते। अच्छा जी, अब है मैं फिर लफ्ज़ दे रही हूँ टीम ए को। कायनात। कायनात 1, कायनात 2, कायनात 3, कायनात 4, कायनात 5, कायनात 6, कायनात 7, कायनात 8, कायनात 9। कायनात का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है तेरे ला इलाह होने की। दूसरा मिसरा ये पूरा था। सॉरी। अच्छा जी, ठीक है, माशाल्लाह। जरा इसको दोबारा से पढ़ें। कायनात का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है तेरे ला इलाह होने की। ये किसका है? शायर नहीं है जी। क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे जज साहब? नहीं, शेर तो नहीं होता। उनको एक माइक दे दें प्लीज, ताकि उनकी आराम लेते रहें। उनको एक माइक दे दें प्लीज। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप कोई और दे रही हैं? आपका टाइम अप हो गया है जी। टीम बी कायनात। बिखरे पड़े हैं आज तलक कायनात में, करबो बला में दी गई कुर्बानियों के रंग। वाह, जबरदस्त। महरूमी या महरूम, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीम सी। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज लूँगी। टीम सी ने हमें महरूम या महरूमी पे कोई शेड नहीं दिया। क्या ऑडियंस में से कोई देना चाहेगा? सिर्फ अपना हाथ खड़ा करें। वॉलंटियर्स आप नजर रखें। कितना महरूम हूँ मैं, कितना मयस्सर है मुझे, जर्रा सहरा है मुझे, कतरा समंदर है मुझे। जी अपना नाम बताएं प्लीज। आयशा आकिल। वाह, आयशा आकिल के लिए तालियां। अच्छा जी, बस एक वर्ड रह गया है जी, एक वर्ड रह गया है, ठीक है, जो मैं आप तीनों को बारी बारी दूंगी। अल्लाह करे कि तीनों ही जवाब दें।
नो 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 नो, कोई मसला नहीं बेटा, थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो जाएं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैं आप लोगों को यहाँ बैठ के डरा रही हूँ, मैं तो बहुत इजी काम कर रही हूँ। क्या मैं आप लोगों को परेशान कर रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखें मैं क्या जवाब दूँ? अच्छा आप शेर मुकम्मल करें। ये अभी जो पढ़ रहे थे जैन सर, तुम भी आज़ाद हो मैं भी आज़ाद हूँ। अब इसका पहला आपने जो ना बनाना है मिसरा। तोशा खाना के तोहफे उठाओ ज़रा, बैंक अकाउंट डॉलरों से भरो तुम ज़रा। मैं भी आज़ाद हो तुम भी आज़ाद हो। वाह भाई शेख साहब, आपने तो मैदान ही मार लिया। देखिए आप मुझसे भी शेर का पूछो मुझसे। अच्छा आप ये बताएं, एक है ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना, उससे पहला क्या था मिसरा? एक ही बस में खड़े हो गए महमूद और यहाँ से। मियां साहब वो बस नहीं थी, वो सब थी। देखे तो वो नमाज पढ़ के अपने अपने घर जा रहे थे, तो वो बस में भी खड़े हुए थे। वाह मियां साहब क्या बात है भाई। बस कौन सी थी? वो शिराज शिराज। अच्छा भाई बस भी बता दिया इन्होंने, आप पूछ लीजिएगा महमूद और अयाज से। अब बिलावल साहब आपसे भी एक सवाल। हाँ मुझसे भी पूछो। बिलावल साहब कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए? चारपाई पे। फिर से ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखें ये नहीं तो मेरा रक्षा चलेगा। बस बस वो स्टॉप आ गया। हाँ मेरा सवाल। भाई आपका सवाल आपने गलत जवाब दिया है। नहीं ये पुटिंग है, पुटिंग। मेरे साथ पुटिंग ना करें। पुटिंग नहीं है, चिटिंग है, चिटिंग। हाँ वही एक ही बात है, पुटिंग चिटिंग हो जाती है। थोड़ा मेरा थोड़ा सा है। मुझसे कुछ और पूछें। अच्छा आप ये बताएं कि कौमी चोर हीरो, कौमी चोर हीरो, हीरो की बात आ रही है मेरे वाले। भाई हीरो से पहले भी मैंने कुछ कहा था, वो मुझे नहीं पता। बस ठीक है क्विज को यहीं एंड करते हैं, वरना ये लोग आपस में लड़ने लगेंगे। तो अब विजुअली इम्पेयर्ड के थोड़े मसाइल हम डिस्कस कर लें। तो पहले मैं अपना एक वाक़या आप लोग को सुनाना चाहूँगा। आप लोग सुनेंगे? मेरे साथ क्या हुआ, मैं 7C बस में बैठा। अब मुझे जाना था टावर। अब कंडक्टर ने क्या किया, मेरी नाक पे आके नोट रखी। अब मेरी नाक पे नोट रखी, मुझसे पूछता है यार ये बताओ ये कितना है। अब मैंने उसको हाथ से चेक किया, नोट को अंदाजे से कह दिया भाई ये 10 की नोट है। यार एक बंदा है तुम्हारे जैसा ना, नाबीना हमारे इलाके में रहता है, वो नोट को सूंघ के बता देता है कितने का है। अब मैंने जब ये सुना मैं इतना हंसा, मैं उस टाइम पे क्या बोलता उसको। मैंने दिल में सोचा यार कुत्तों की सूंघने की हिस्स तेज होती है, लेकिन मेरा ये टैलेंट उनके पास भी नहीं है। अच्छा बाद में मेरे जहन में बात आई कि यार वो जो नाबीना होगा वो नाक पे नोट नहीं रखता होगा, वो आंखों के करीब करता होगा, वो B2 होगा। लेकिन उसको ये लगा कि वो नोट को सूंघ के बता रहे हैं। तो हमारे बारे में भाई मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती हैं। तो अब सलमान इलाही साहब भी हैं, तो अस्सलाम वालेकुम टीम, आ गए जोश में आ गए। अच्छा जी हमें पता नहीं क्या समझा जाता है, हमें बराबर नहीं समझा जाता, हमें इक्वल नहीं समझा जाता। अरे आप लोग से अच्छे तो मच्छर हैं। सबको काटते हैं, चाहे वो बिना हो ना बिना हो, वो फर्क नहीं करते। वाह वाह वाह, खींच के रखो, खींच के रखो। अच्छा मच्छर की बात हो गई। अच्छा लोग कहते हैं कि आप सांप और मुर्गी की स्पीच करते हैं, आज कुछ मुख्तलिफ किया मैंने।
अच्छा आप लोग से अच्छा तो चप्पल चोर है, मस्जिद में चप्पल चुराता है वो नहीं देखता कि मैं किसकी चुरा रहा हूँ, नाबीना आंखों वाला है, बस चप्पल अच्छी है उठा लो साहब। आपको पता है मेरी कितनी बाटा की चप्पलें गई है, मेरे साथ हो चुका है, तभी मैं कह रहा हूँ। तो ये लोग बराबरी करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते हमारे साथ, क्यों हो गए अलग समझते हैं? हम भी आप लोग की तरह हैं, वी ऑल इक्वल, हमें आप कम ना समझे। अगर एक आम बंदा नजर वाला अगर रोड पे पान के पीके मारता है तो हमारे वीआई भी मारते हैं, वो भी कम नहीं है। विजुअली इम्पेयर्ड क्या है आपको पूछना है, हमारा जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर है उससे पूछें, उसके सीने पे बड़े बड़े राज हैं। उससे पूछा जाता है पाकिस्तानी जो वीआई है वो क्या सबसे ज्यादा टाइप करते हैं, वो कहता है जैनो जैनो। और मैं क्या आपको बताऊं, तो ये बातें थी जो मुझे अपने से करनी थी। अब इससे ज्यादा खुल के मैं क्या वजाहत दूं आप लोग को, हमें बराबर समझा जाए। भाई बात ये है कि हम तकसीम करते हैं, तकसीम हर चीज में तकसीम, कोई फिरकों में तकसीम, कोई जात पात में तकसीम, कोई कौमियत में तकसीम, कोई किस चीज में तकसीम, कोई किस चीज में तकसीम। अगर मुल्क को तरक्की करवाना चाहते हो तो तकसीम को छोड़ो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, आपस में मल्टीप्लाई हो जाओ। आप लोग चाहते हो कि मुल्क तरक्की करे और ये भी चाहते हो कि हम एक दूसरे से नफरत करें, ये पठान है, ये बलोच है, ये सिंधी है, ये नाबीना है, ये बीना है। तकसीम छोड़ो, मल्टीप्लाई हो जाओ, फिर मुल्क तरक्की करेगा आपका। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फुलबंदा, मैं कितना मजा आया इसमें, जरा आप क्लासिंग करें। ये क्लासिंग बता रही है आपकी बहुत जबरदस्त रही, और मैं फुलबंदा के लिए कहना चाहूँगी कि मैंने मतलब ब्रेकफास्ट इवेंट से 2 घंटे पहले मैंने इनको कॉल करी और मैंने कहा फुलबंदा आपको स्टेज पे आना है। उन्होंने बोला उम्मीद का परचम, अपनी धरती है अपना मौसम, इस ख्वाब पे मैं कुर्बान, इसी की दीवानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। वाह वाह। तो अब मैं अपने स्पीच के फर्स्ट पार्टिसिपेंट को स्टेज पर आने की दावत दूंगा। उससे पहले थोड़े से रूल्स बताना चाहूँगा ताकि हमारे जजेस को भी आसानी हो और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी अपनी तकरीर जो है उसमें मुकम्मल कर सकें। 3 मिनट 30 सेकेंड का इनका ड्यूरेशन होगा तकरीर का। 3 मिनट जब हो जाएंगे तो एक बार हम तुझसे नया वफा करते हैं, माल क्या चीज है हम जान फिदा करते हैं, सुर्ख हो जाती है जब ज़हने चमन की मिट्टी, सी मकाम पर तब फूल खिला करते हैं। सामईन मोहतरम, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके हुसूल के लिए लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, तभी वो दिन इस कौम के लिए क़यामत तक के लिए यादगार दिन बन जाता है। हर साल इस दिन की आमद पर उस आज़ाद कौम के तमाम लोग न सिर्फ इस दिन को जोश और जज्बे से मनाते हैं बल्कि इससे वाबस्ता बहुत सी यादों को भी ताज़ा कर लेते हैं। याद आते हैं तो चेहरा खिल सा जाता है, अच्छे दिनों की हर याद भली लगती है। साथियों, ये मुल्क हमें तोहफे में नहीं मिला बल्कि हमारे बुजुर्ग रहनुमाओं ने अनथक जद्दोजहद के बाद इकबाल के ख्वाब की ताबीर कर डाली। कितनी ही माँ ने अपने लफ्ज़े जिगर कुर्बान कर दिए, कितनी ही बहनों के सुहाग उजड़े और कितने ही बच्चे यतीम हुए। हजारों के लहू में लथपथ ट्रेन हिंदुस्तान से चलती है, पाकिस्तान आती है और सबकी लबों पर एक ही नारा होता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम खुद तराशते हैं मनाजिल की संगेरा, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। सामईन मोहतरम, नाबीना तालिबीन जो मुसलसल मुल्क का सरमाया साबित हो रहे हैं, जो मुल्क के हर्षोपचार में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, जैसे डॉक्टर फातिमा शाह ने बसारत खोने के बाद अपनी बसीरत को न खोने दिया और अपने जैसे कई नाबीना अफराद को आंखों के बगैर अपनी उंगलियों से लिखने का फन सिखा गई और अपने जैसे कई नाबीना अफराद की खिदमत की। डॉक्टर फैयाज अफजल जो बीनाई से महरूमी के बावजूद बरतानिया में बतौर जज मुकर्रर होकर अपनी काबिलियत का
सामईन मोहतरम, मुझे फख्र है अपने वतन के नाबीना तालिबे इल्मों पर जो बसारत से तो महरूम है पर बसीरत से माला माल है। बसारत खो गई लेकिन बसीरत अब भी कायम है। सदाए कुन की गर्दों पर हकीकत अब भी कायम है। 14 अगस्त का दिन आज़ादी का जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि ये दिन हमें पैगाम देता है कि एक तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और दूसरा किसी चीज़ को तरक्की के रास्तों पर रवा दवा करना कमाल नहीं, बल्कि इसको अपने मुल्क के तकाज़ों को पूरा करते हुए गैरत की पासदारी करते हुए एक पाकिस्तानी कौम होने पर फख्र करें। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ फिरकों और मसालिक में बंटने के बजाय एक पाकिस्तानी कौम होने की हैसियत से तौहीद का परचम बुलंद करें। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। बतौर नाबीना तालिबे इल्म हमारा फर्ज है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करें। हमारे कायद का कौल है कि काम काम और सिर्फ काम। बहैसियत तालिबे इल्म हम पर फर्ज है कि हम अपने इस कायद के नाम को सिर्फ अपने दिल में उतारें, जबान से जाहिर करें, बल्कि अपने आमाल के साथ इस कौल को भी अपना लें, क्योंकि हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमारी बात अंधेरा नहीं उजाला है। शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर कर रहा है, मगर सलाम है उन लोगों को कि जिन्होंने किसी सूरत की तरक्की पर समझौता नहीं किया और मजदूरी को भी अपनी राह में रुकावट ना बनने दिया। जी हाँ, ये बसारत से महरूम वही अफराद हैं जिन्होंने अपने इल्म और हुनर की रोशनी से पूरी कौम को मुनव्वर किया। मेरे पास देने को आका शौकत और सुल्तान शाह जैसी कई मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने क्रिकेट के मैदानों में फजल के झंडे गाड़े और पूरी कौम का सर कमर से बुलंद कर दिया। सदरे आलिम मर्तब, अब हमारी बारी है। हमें अपने ये वतन आज़ाद रहेगा तो हम आज़ाद रहेंगे। ये वतन है तो आज़ादी है, आज़ादी है तो हम हैं। जब ये वतन नहीं, आज़ादी नहीं तो हम भी नहीं। हाज़रीन महफिल, मैं मुबारका रही तारीख गवाह है कबल आज़ादी बने सगीर का एक ऐसा मुआशरा जहाँ मुसलमान मजहबी, तालीमी, सयासी, सकाफती, माशी, माशरती और जिंदगी के हर पहलू में बस रहा था। और यह दिन जिसका जश्न मनाया जा रहा है, खून की नदियाँ बहाकर जानों के नजराने देकर हासिल की गई। और 14 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद जहाँ एक तरफ बिना तबका अपने मसाइल और मसाइल की जंग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नाबीना तबका अपने वजूद को मनवाने के लिए, इस ख्याल को मिटाने के लिए कोशा था कि हमारा वजूद बाइसे शर्मिंदगी नहीं, हम माँ-बाप के गुनाहों की सजा नहीं, हम बोझ नहीं, हम मोहताज नहीं। जनाबे वाला ऐसे कठिन अंधे दौर में नाबीना तबके ने नाबीना तलबा का दूध भात माशरे को बता दिया, मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे, मेरी किस्मत नहीं इन मोहताज हाथों की लकीरों की। जनाबे वाला इस माशरे में देखा कि नाबीना तलबा अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तमाम हाज़िरीन महफ़िल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर, अगर बात की जाए आज के दिन यानी जश्न आज़ादी की अहमियत के हवाले से, तो ये वही आज का दिन यानी ये वही जश्न आज़ादी का दिन है कि जिस दिन का सूरज एक खुशी की नवीद लेकर अफ़क़ पर तुलू होता है और ये सदा बुलंद करता है कि ए इक़बाल के शाहीनों, ए कायदे आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों,
है वो लोग कि जिनका नारा था कि बटके रहेगा हिंदुस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान। अरे है वो लोग कि जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक एक कठिन सफर तय किया और एक नई मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की खातिर कई जानों के नजराने पेश किए। लो आज तुम्हारी उन कुर्बानियों का सबर बसूरत क़याम पाकिस्तान हासिल होने जा रहा है। पंजाब के बंगाल के जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़े बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने मुहाजिर लिए कुरान चल पड़े और कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान। सदाई वक़ार इस नई मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की एक नए सफर का आगाज़ नहायत खुशी और मुसर्रत के साथ होता है, लेकिन ठीक 1 साल बाद इस कौमो मिलत पर गमो अंदोह का पहाड़ टूट पड़ता है कि वो कायद जिसे कायदे आज़म कहा जाता है दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। फिर इस नई मुमलिकत खुदादाद का एक नया सफर शुरू होता है। ये वो सफर है कि जिसमें इस नए मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, अरे वो पाकिस्तान जिसने हमें नाम दिया, पहचान दी, एक शनाख्त दी, उसे तोलक कर दिया जाता है। तेरा सितमज़दा आँखों ने क्या बिगाड़ा था, उजाड़ा खाना ये बेकस बड़ा कमाल किया। सदाई वक़ार वो तालिब इल्म जिससे कायदे आज़म ने मुस्तक़बिल का मेहमान करार दिया, आज महंगाई के हाथों तालीम हासिल करने से महरूम है, लेकिन फिर भी मुझे फ़ख्र है उन तलबा पर कि जो बसारत से महरूम है लेकिन बसीरत से उनका दिल रोशन है और उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में ला खड़ा किया और ये पैगाम दुनिया में उजागर किया कि दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल परवाज़ बदल डालो। इस खाक का हर जर्रा तकदीर इलाही है, इस वतन का हर गोशा एक जिंदा गवाही है। हमारा खून बहाकर समझा था कि मुस्तकबिल गुलामी है, पर खून की सुर्खी लिखती थी कि मुस्तकबिल आजादी है। जनाब सदर, आजादी यानी दुश्मन के इख्तियार और तसल्लुत से ये खुद मुख्तार मुमलिकत जिसकी पुरसुकून फ़ज़ाओं में हम सांस लेते हैं। मुसलमानाने हिंद यहाँ अंग्रेज़ साम्राज्य की महकूमियों की चक्की में पिसा करते थे। ये वो आज़ादी है जिसके लिए मंजूमों मजबूर दो कौमी नजरिया लिए एक फर्द की आवाज़ें सिद्क़ को हक़ पर लब्बैक कहते हैं। आज़ादी के बलबलों के धारे बहकर मौजज़न सैलाब बनते हैं और फिर ऐसा इनक़लाबी तूफ़ान बर्पा होता है कि हिंदुस्तान की सारी साजिशें उसमें खाक हो जाती हैं। जुल्म के समंदर से उठती पाकिस्तान जिंदाबाद की ऊंची लहरें दुश्मन के अज़ाइम दबोती जाती हैं और अजदाद बताते हैं कि अपने लहू की लाली से आज़ादी का सवेरा ऐसे होता है। दुश्मन को पैगाम देते हैं, रगों में है, जनों में है, वतन का इश्क खून में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। ये सरजमीन ऐसे ऐसे जुगनुओं से मुज़य्यन है जिनकी नजरे जाहिर ये दिन के उजाले और चांद की चांदनी तो नहीं देखती, मगर मशाओं कल्ब से निकलती बसीरत की रोशनी वतन के गोशे गोशे से आती है। तालीम के मैदान में
आईना हमको मिला जलवा नुमाई के लिए। ज़हनों दिल आज़ाद है, लोगों कलम आज़ाद है। शुक्रिया एक आज़ाद आज़ाद है। सामईन मोहतरम, तारीख के आईने में झांके तो हमें ये मालूम होता है कि इस दुनिया का एक उसूल है कि जब तक आप कोई कुर्बानी नहीं देते, एक अजीम मंजिल आपको नहीं मिलती। हर दौर में मुख्तलिफ कौमों ने अपने मकासद को पूरा करने के लिए अपनी जानो बाल की कुर्बानी दी, तब उनका मकसद अपनी पाया तकलीफ को पहुंचा। इसी तरह पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्ग रहनुमाओं ने बेशुमार कुर्बानियां दी। कितनी ही माओं की गोदें उजाड़ी गई, कितने ही बापों ने अपने कमजोर कांधों पर अपने जवान बेटों की लाशें उठाई और कितने ही बच्चों को जिंदा जलाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि कितनी कुर्बानियां देकर ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है। सामईन मोहतरम, 14 अगस्त हर साल बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाई जाती है, क्योंकि 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है, जिसे इस महरे औराक में अपने फूलों की कैसी है खुशबू तो देख, अपनी मट्टी में कैसा है जादू तो देख। अपने फूलों की कैसी है खुशबू तो देख, अपनी मट्टी में कैसा है जादू तो देख। यूं ही मिलती नहीं कोई भी सरजमी, यूं ही मिलती नहीं कोई भी सरजमी, इन शहीदों की माओं के आंसू तो देख। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद। और मैं शुक्रगुजार बी9 फाउंडेशन का, स्पेशली उज़ैर ने मुझसे जब रब्ता किया इस मुकाबले को बतौर मुनसिफ होस्ट करने के लिए, तो मैंने कहा कि नहीं इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। और आज आके यकीन करें इतनी खुशी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए भरपूर तालियां बजाएं, क्योंकि यहाँ आकर गुफ्तगू करना ये बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से इन बच्चों ने माशाल्लाह यहाँ आकर गुफ्तगू की और बड़ी शानदार गुफ्तगू की, बहुत अच्छी तकरीर हमें सुनने को मिली। जाहिर सी बात है क्योंकि मुकाबले यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, तकरीर की तादाद उस कदर नहीं थी जितनी होती है नॉर्मली। करीब 6 या 7 बच्चे थे जिनको हमने सुना, लेकिन सबको सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। 2-3 चीज़ें, वैसे तो तकरीर के बारे में आपको जो बच्चों की ज़्यादातर गुफ्तगू है वो फ़रूक भाई द ग्रेट फ़रूक सईद साहब बताएंगे, लेकिन मुख्तसर में अगर मैं बताऊँ तो देखिए फ़न खिताबत जो है ना, इसके बहुत सारे लवाज़मात हुआ करते हैं। एक होता है तकरीर, एक होता है डिबेट और एक होता है डेक्लेरेशन। वैसे तो और बहुत सारे भी होते हैं, लेकिन ये 3 लवाज़मात वो है जो उमूमन फ़न खिताबत में शामिल किया जाता है। जहाँ चूँकि तकरीर हुई है, जब तकरीर की बात आती है, और मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के पेरेंट्स या इन बच्चों के टीचर्स जो यहाँ पर मौजूद है वो ज़रूर इस गुफ्तगू को थोड़ा सा ज़रा गौर से सुने, क्योंकि इन बच्चों ने आगे जाना है, इन बच्चों ने अभी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह, और इनमें सब में तकरीर के जरासीम पूरी तरह से मौजूद है। थोड़ी सी अगर खामोशी तैयार कर लेंगे आप लोग तो मेरी गुफ्तगू शायद सबको बहुत अच्छी से समझ आएगी। थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए होगा। तो तकरीर करने का अंदाज क्या हुआ करता है, जब हम उमूमन तकरीर शुरू करते हैं तो ना तो बहुत ज़्यादा जोर से गुफ्तगू करते जैसे सदर ज़ी वक़ार, इस तरह आप तकरीर नहीं कर सकते। तकरीर के लिए आपका एक अलग जनाब सदर या ज़ी अली वक़ार, इस तरीके से हम तकरीर का आगाज़ किया करते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ के सलाम भी किया, मौजू का भी अपने नाम बताया। देखें आपके पास वक्त बमुश्किल हुआ करता है 3 मिनट का, 3.5 मिनट का, जिसमें आपने आके अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। तो अगर आप यहाँ आके सलाम करेंगे, यहाँ आके ये बताएंगे कि मैंने इस मौजू पर तकरीर करनी है, तो आपने अपने 30 सेकंड तो वैसे ज़ाया कर दिए, क्योंकि सलाम आप ऑलरेडी जब हॉल में घुसे तो आपने सलाम किया यकीनन।
तो हम सबको मालूम है कि आप यहाँ तशरीफ रखते हैं। इसी तरीके से जो आपका मौजू है वो देखिए, कुछ काम आपका है, कुछ काम यहाँ मेज़बान का भी होता है। तो मौजू आपका बताया जा चुका था कि आपने किस मौजू पर आगे तकलीफ करनी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पर हमें थोड़ा सा ध्यान अगर हम लोग देंगे तो माशाल्लाह आप सारे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़बरदस्त मुक़र्रिरीन हैं। दौर होता है, दौर नहीं होता। कुछ बच्चों ने दौर पढ़ा था दौर को, उसके साथ साथ और कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों ने अपनी गुफ्तगू में की। गलती होता है, गलती नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारे अल्फाज, वैसे तो फारूक भाई से ज़्यादा तफसील से बात करेंगे, तो मेरी जानब से सिर्फ इस कदर ही। एक बार तो आप मैं चाहूँगा इन बच्चों के लिए भरपूर तालियाँ, और मेरी जानब से जीतने वालों को ढेरों मुबारकबाद। और जो बच्चे अगर शायद ना भी जीत सकें तो मुकाबले में आने का जो मकसद हुआ करता है वो सीखना होता है। वो सीखने का मकसद जो है वो आपकी ज़िंदगी का हमेशा जारी रहना चाहिए। जो हाथ उठा वो काट देंगे, जो आँख उठी वो नोच लेंगे। हम अपने कल को, नई नस्ल को तेरी अजमत की सोच देंगे। न कोई सुपर, न कोई पावर, न कोई हाकिम, न कोई लीडर। एक ऐसा आला निज़ाम होगा, हर एक तेरा गुलाम होगा, सिर्फ तुझी पर सलाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी देर स्टेज पे रहेगा, और अब मैं अपने एक और जज को दावत दूंगा। आपकी बहुत सारी तालियों उनका भी इस्तकबाल कीजिएगा। तारुफ में करवा चुका था, बहुत उसी तारुफ के हिसाब से उनकी तालियां भी होनी चाहिए। फर्रुख सईद साहब आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं पूरे सेगमेंट देखता रहा, तीनों सेगमेंट में माशाल्लाह बच्चे की आवाज़ ज़्यादा थी। यहाँ पर जो लोग परफॉर्म कर रहे थे की आवाज़ थोड़ी सी बैठ थी। तमाम तारीफ़ें खालिक के ज़िल के लिए, सुकून जो देता है झील को कमल के लिए। और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम, जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। माना कि इन हालात में तालीम बहुत है सख्त, मगर मेरी तदरीस में शामिल नहीं आवारगी ये वक्त। जो मेरी उम्र को पहुंचोगे तो पूछूंगा, थे भले वो जहल के हामी या ये तालीम परस्त, थे भले वो जहल के हामी या ये तालीम परस्त। सबसे पहले तो आप तमाम सामीन, हाजरीन, नाजरीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन आज इतना प्यारा एक बज़म और गौहर नायाब लोगों को बिठाया यहाँ, कि जिनकी बसीरत और जिनकी समातें, हमारी आवाज़ उनकी समातों की नज़र है। आप तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करूँगा इतनी ज़बरदस्त बज़म सजाने के लिए। और इस मंच पर आना सबसे बड़ा कमाल है, क्योंकि यहाँ जब बड़े बड़े अकाबरीन को तकरीर नहीं आती है, बेटा हम वतन गोश, थोड़ा सा बस बात करूंगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बड़े बड़े लोगों को तकरीर नहीं आती है, तकरीर के तेज से भी वाकिफ नहीं होते हैं, क्योंकि कांपे टांग जाती हैं। आवाज अशार मुतज़लज़ल हो जाते हैं, लफ्ज बहक जाते हैं। तो तकरीर जो है अंबिया का शेवा है, पेशा है। कौला कह दो रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन, वक्त फ़िरौन नाम था रेमिस, खाइफ, और जब आपके वो दरबार में तलब करता तो आप खाइफ होते और अल्लाह से बरमला इज़हार करते कि या अल्लाह मेरे लिए कोई नाइब पैदा फरमा। तो अल्लाह ने हजरत हारून को नबूवत अता कर दी, उनके भाई को। और जब फ़िरौन अपने दरबार में तलब करे तो हारून हमरा जाए, वो हम कलाम मूसा से हो, हारून जवाब दे। वो बेहद परेशान, सवाल करता हूं, मूसा से जवाब देता है हारून। ये मुआजरा क्या है? अल्लाह ताला ने, वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है, मैं थोड़ा सा बस शॉर्ट करूं। और जो काम आपने मेरे हिस्से में सौंपा है,
मैं वो अदा करूं, क्योंकि बातें तो ख़त्म नहीं होंगी और किस्से भी ख़त्म नहीं होंगे। आपकी तकरीर में मवाद कंटेंट ज़्यादा नहीं था, अशार ज़्यादा थे। मेरा ये ख्याल है कि 2 से 3 मिनट वक्त आपको दरकार होता है, आप अशार का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अशार नहीं, अपना कंटेंट को मजबूत करें और थोड़ी सी सदाकत लाएं। किसी ने कहा कि कायदे आज़म दुनिया फानी से कूच कर गए। कुछ तो हर कोई करता है, दुनिया में जो आया है वो नापैद भी होगा, मगर उन्हें ये बताएं कि फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ। मादरे मिल्लत को मदफन जिल्लत की चादर उड़ा दी गई। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम कायद जो दुनिया के नक्शे पर इस पाकिस्तान को मारूज़ वजूद में लाने वाले, कि जिनकी आवाज पे लब्बैक कहकर हिंदुस्तान का सीना चाक करके पाकिस्तान बनाया था। आज तब नौजवान बाजे ना बजाए। सारी 14 अगस्त बीत गई, बाजे बजते रहे। सद अफसोस कि किसी ने कलाम इलाही पढ़ा, किसी ने नवाफिल अदा किए नहीं। आज का नौजवान और कायद का नौजवान, कि वो हमारे बाप दादाओं ने जब, हमारे आबा और अजदाद ने जब ये आवाज लगाई कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, तो वहां के साम्राज्य को बहुत बुरा लगा, नाक़बिल अंदेश हुक्मरानों को बहुत बुरा लगा। जो काफिर आजम कहते थे वो बाद में भी पाकिस्तान आए, मगर हमारे बाप दादाओं ने जब नारा लगाया तो बच्चों ने भी नारा लगाया और गलियों में भागते थे कि बन के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, के जिनके जबानों से अल्फाज अदा नहीं होते थे। एक दिन देखा हिंदू बलवाई खड़ा हुआ है और उसने देखा कि एक बच्चा गिर गया और वो रो रहा है, अपनी चोट को मसले जा रहा है। तो उसने कहा कि तुम लोग तो बड़ा नारा लगाते थे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, तो तुम इतनी सी चोट लगने से, खून निकलने से, चंद कतरे निकलने से रो रहे हो। तो उसने कहा, ओ हिंदू मेरी बात सुन, मैं चोट लगने से नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं जो खून मैंने पाकिस्तान के लिए बचा के रखा था वो आज हिंदुस्तान में बह रहा है। मैं सिर्फ महज इसलिए रो रहा हूं। तो उन कुर्बानियों में हमारे बच्चों का भी खून शामिल था, हमारे बड़ों का खून शामिल था और मवाद बहुत कम था। रिवायती स्टाइल वक़ार भाई ने तो तकरीबन बातें कर ही दी हैं क्योंकि वक्त बहुत कलील है और बस वक्त का ख्याल रखा करें, वक्त को मलूज़ खातिर रखा करें और तकरीर के गेयर्स होते हैं, जैसे कि आते के साथ ही चलाना नहीं होता, अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराना होता क्योंकि होस्ट करवा चुका होता है। आप आके अशार ले सकते हैं कि जैसे कि मैं आया स्टेज पे और कोई इनकलाबी कुछ अशार ऐसे होते हैं हर जगह फिट हो जाते हैं, जैसे कि तारीख़ है गवाह कि मैं हूँ ना सरिश्त, हम हैं मेरे हुजूर तेरे हुजूर सरे बेनियाज, अरे मुझसे मेरी शनाख्त तलब करना है ज़मीन, फिर ज़ेरे बहस आएगा तेरा जवाब भी, फिर ज़ेरे बहस आएगा तेरा जवाब भी। इस तरह के अशार होते हैं जो हर जगह फिट हो जाते हैं। तो आप इस तरह का सहारा लिया करें अशार का और कंटेंट को मजबूत करें, अपनी तकरीरों को मजबूत करें, ज़्यादा सुने, जो ज़्यादा सुनता है वो अच्छा बोलता है। किताबों से दोस्ती करें क्योंकि इंसान का सही दोस्त किताबें ही होती हैं। बस आप लोगों से रुखसत चाहूँगा इन्हीं अशार के साथ। सदा हम रहेंगे वतन के नेगेबां, वतन अपना काबा वतन अपना ईमान, जो नफरत फैलाकर वतन बेचते हैं खुदा की कसम अपनी माँ का कफन बेचते हैं। किसी को ये सौदा चुकाने ना देंगे, वतन तुझ पे आज कभी आने ना देंगे। ए वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तीशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, मगर इसके बदले में खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना ले और फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले। मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं। और ये शेर मैं बहुत पसंद करता हूँ
कि ज़मीन वतन हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं ज़मीन वतन, पर कसम है हमें अपने अजदाद की, माओ बहनों की हुर्मत की औलाद की। अब मुहाफिज नुमा दुश्मनों के अलम उनके काले लहू से भिगोएंगे हम, तुझ पे उठती हुई उंगलियों के निशान अपने आंसुओं के इन समंदर से धोएंगे हम। ए मताए नजर आज आखिरी मर्तबा अपने दुखों पे रोएंगे हम, तेरे साथ जिसने धोखा किया, अरे वो कोई भी हो उसके रास्ते की दीवार बन जाएंगे हम, जान देकर तेरा नाम कर जाएंगे हम। ए ज़मीन वतन हम गुनाहगार हैं। पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फारूक सईद साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चंद सेकंड और स्टेज पे रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मैं अब हमारे जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं इस काबिल बने कि आपके सामने जो है वो ये शो कर सकें। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा हमारे जजेस से जो इतनी खूबसूरत बातें की, कि फ़ारूक सईद साहब अगर हो सके तो हमारे जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड भी अगर आप बता दें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। चूँकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है जो अनाउंस करने के लिए जो है मैं वकार भाई को एक दफ़ा फिर इल्तमास करूँगा कि आप माइक पर आएँ और फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस करें, क्योंकि चीफ जस्टिस आप ही थे। ये फारूक भाई का बड़ापन है, और मैं आपको बताऊं एक मरतबा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम, शर्मिंदा करने में वैसे फारूक भाई ने कसर तो नहीं छोड़ी, कसर उठा नहीं रखी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और आप यकीन करें आज फारूक भाई इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉम्पेयर्स आई हैव एवर कम अक्रॉस इन माय लाइफ। यानी उर्दू की मेज़बानी का जो फन है ना वो हमने फारूक भाई से सीखा, फारूक भाई को बोलता देख के सीखा। तो अच्छा, नताइज क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये क्या होता है नताइज, रिजल्ट क्या होता है? क्या रिजल्ट बताना जरूरी होता है? आप लोगों का शोर और आप लोगों का अंदाज तो बता रहा है कि नहीं होता। रिजल्ट किसको जानना है? अच्छा, तालियां बताएंगे आप लोगों के नतीजे के लिए आप लोग वैसे तो मुकाबले में हर कोई जो शिरकत करता है हमारी नज़र में तो वो जीता हुआ होता है, क्योंकि यहाँ आना और यहाँ बोलना इससे बड़ी जीत कोई हो नहीं सकती। तो थर्ड पोजीशन से आगाज करते हैं। बड़ा शानदार मुकाबला किया और बहुत ज़बरदस्त स्पीच की इन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। आपकी भरपूर तालियों में इस मुकाबले की तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली है लाइबा। बहुत बहुत दोबारा को लाइबा को हमारी जानब से बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छा मवाद, बहुत अच्छा कंटेंट और काफ़ी कुछ हमें इस तकरीर से जो है वो सीखने को भी मिला। तो लाइबा गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। और एक बार तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं यहाँ पे प्लीज वकार साहब एक सेकंड के लिए यहाँ पे वक्फा चाहूंगा। मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक्स करूंगा और वेलकम करेंगे हम सब मिलकर जबरदस्त क्लैपिंग में। मखदूम रियाज साहब यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, इस वक्त प्रेजेंट स्पीच आज स्पीच फंक्शन हुआ है। मैडम सरवर का भी मैं थैंक्स करूंगा, वेलकम करेंगे। मेरे पहले हम सबको खड़े होकर वेलकम करना चाहिए। हमारी चेयरपर्सन मैम सरवर नसीम शाह साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं। मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा मैम सरवर का, एमपी सब्जी गवर्नमेंट बिजनेस। आज जो ये जबरदस्त सबक भी तशरीफ रखिएगा, आज जो ये जबरदस्त एक फंक्शन, जबरदस्त एक आज इवेंट है, तो आज मखदूम साहब, मखदूम रियाज साहब की बदौलत है जिन्होंने आज हमें वैल्यू दिया है। स्पेशल थैंक्स इनका है सर, बहुत शुक्रिया सर फॉर कमिंग, फॉर गिविंग ब्यूटीफुल प्लेस। मैम सरवत का मैम थैंक्स, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। यकीनन एक बड़ा दिन है आज, और आज मैं समझता हूँ कि ये वो दिन है जिसपे तमाम जो टैलेंट शो हो रहा है। और आपकी तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए जब ये दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले या हासिल करने वाली का नाम लूँगा, क्योंकि इनकी तकरीर भी बड़ी शानदार थी। दूसरी पोजीशन इस तकरीरी मुकाबले में हासिल की है बख्तियार ने। मैं बार बार एक चीज का
लेकिन इन बच्चों ने आके जिस तरीके से बोला ये काबिल तारीफ है। और अब वो लम्हा कि जिसमें इस मुकाबले की पहली पोजीशन बहुत मुतासिर किया, बहुत शानदार तकरीर, बहुत शानदार कंटेंट, आपकी भरपूर तालियों में। अच्छा चले सरप्राइज अगर आपसे मैं पूछूं कोई किसी के जहन में है, एनीवन यू बिलीव गॉट द फर्स्ट पोजीशन? मारिया अहमद। बहुत शानदार, मुबारक हो आप तीनों को, और उन तीनों को भी जिन्होंने जो पोजीशन नहीं ले सके, लेकिन आप लोगों को एक बार फिर इस मामले में मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे रहिएगा हमारे दोनों जजेस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमा इलाही साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हमारे खूबसूरत अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स, तमाम मेहमान गिरामी, तमाम गेस्ट, सबको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच मैम सरवर नसीम शाह साहिबा, नगमा साहिबा, फायजा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, फैसल मकसूद साहब, इम्तियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मखदूम रियाज साहब, स्पेशल थैंक्स सर आपका फॉर कमिंग और यकीनन इस शाम को इज्जत बख्शी के लिए सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैम सिद्रा यहाँ पे तशरीफ लाई हैं, बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, अकबर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। और पूरी हमारी जो मैनेजमेंट है आरसीके वीआईपी के, अस्मा साहिबा स्पेशली आपका थैंक्स है, मिस समीना रहमान साहिबा, अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर एंड तमाम बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब यकीन हमारे पास इस वक्त लास्ट सेगमेंट इतना अभी रहता है, लेकिन क्योंकि हमारे जो मेन गेस्ट है इस वक्त हमारे जजेस हैं वकार साहब और फरूख साहब, यकीन तो ये क्योंकि जा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हम इनको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दें और उसके बाद हम इनको रुखसत करें आप सब लोग मिलकर। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास डिप्टी गवर्नर हमारी रोटी इंटरनेशनल मैम दुर्गाना साहिबा मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मैम प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाइए, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए मेरा ख्याल है। मैं चाहूंगा प्लीज मैम हमारी चेयरपर्सन मैम सरवर नसीम शाह साहिबा, प्लीज आप तशरीफ लाइए मैम। हम ये चाहेंगे कि हमारे जो जजेस यहाँ पर मौजूद हैं उन जजेस को हम लोग टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे सकें। नबीला प्लीज आप लोग रेडी रहिएगा इस चीज के लिए। हमारे पास दो अहम तरीन शख्सियात यहाँ पर तशरीफ ला चुकी हैं, मैं चाहूंगा मखदूम रियाज साहब आप भी प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आइए। अब मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैम सरवर साहिबा मखदूम रियाज साहब के हमारे साथ मौजूद हैं और दुर्गाना साहिबा के हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि टोकन एप्रिसिएशन दिया जाए। सबसे पहले हमारे साथ वकार साहब और वकार रजाक साहब मौजूद हैं, वकार रजाक साहब को हम चाहेंगे कि हम टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दें, तो प्लीज टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारे पास वकार रजाक साहब के साथ और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ पर्सनैलिटी हमारे लिए वो लेकर आए, मैं यकीनन स्पेशल थैंक्स करूँगा वकार साहब का। फरूख साहब ये भी हमारे साथ मौजूद हैं और जज के फराइज अंजाम दे रहे थे, तो मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा, इनके लिए भी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। तो मैं अपने गेस्ट से चाहूँगा कि प्लीज़ हम फरूख साहब को भी टोकन एप्रिसिएशन दें। अच्छा यहाँ पर फैसल साहब से मैं चाहूँगा, फैसल मकसूद साहब से कि प्लीज़ बाहर हनीफ खान साहब हमारे चीफ गेस्ट तशरीफ ला चुके हैं, तो प्लीज़ आप उनको रिसीव कर लें। इम्तियाज साहब एंड फैसल मकसूद साहब प्लीज़। तो प्लीज़ यहाँ पर ये हमारा एक बड़ा दिन है आज कि आज तमाम वो पर्सनैलिटीज़ वो शख्सियात आप लोगों के दरमियान। बहुत शुक्रिया सलमान सर। और अब जो है हमारा एक बहुत खूबसूरत टैब्लो आपके सामने पेश किया जाएगा। अनम और अस्मा उनकी टीम की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मेहनत से बनाया गया ये टैब्लो।